Assalamu alaikum students. Chapter 4 Class 6 Science Environment and Interactions. What is environment? Environment anything that surrounds us. It can be living, biotic or non-living, abiotic. कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास हो, बल्कि कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बट हमारी सराउंडिंग में हो, हम उसे इन्वायरमेंट कहते हैं. All living and non-living things that surround us make up environment. सब चीज़ें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो हमें हमारे अराउंड हो, हमारे इर्द गिर्द हो, उनसे मिलकर एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है. ठीक है. अब माहौल के दो हिस्से होते हैं. एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक. बायोटिक आपके सामने है, देखते हैं बायोटिक में क्या आता है. बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, इनमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक का मतलब है जो जानदार हो वो कंपोनेंट्स. बायोटिक मतलब जो जानदार कंपोनेंट्स हो, जिनमें जान हो, जो लिविंग हो. ठीक है. अब प्रोड्यूसर्स वो भी लिविंग होते हैं, कंज्यूमर्स वो भी लिविंग होते हैं, और डीकम्पोजर्स भी लिविंग ही होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, algae and some bacteria that can make their own food by process of photosynthesis called producers. अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं. algae और बैक्टीरिया जो है वो भी प्रोड्यूसर्स हैं. अब प्रोड्यूसर्स वो हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता हो. ठीक है. और जिनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो खुद का खाना और दूसरे ऑर्गेनाइजम्स के लिए खाना बनाते हैं. खुद के लिए और दूसरे ऑर्गेनाइजम्स के लिए खाना बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. बेसिकली पूरी इंसान जात और जानवरों के लिए कोई भी जानदार चीज़ हो, वहीं से खाना बनता है. किनसे? प्रोड्यूसर्स से. और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे. कंज्यूमर्स द एनिमल दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाते हो और उन जानवरों को खाते हो जो प्लांट्स पर फीड करते हैं. ठीक है. उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स में भी कैटेगरीज आ जाती हैं. कितनी? 3 कैटेगरीज. प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली प्लांट्स such as cow, goat, etc. प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से जानदार आ जाते हैं? जो जानदार प्लांट्स खाते हो वो आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में. जैसा कि गोट, बकरी हो गई, या गाय हो गई, या भैंस हो गई. ऐसे कोई भी जानदार हो जो प्लांट्स पर फीड करते हो, हम उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं. उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है. सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स पर फीड करते हो उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब जो उन कंज्यूमर्स पे फीड करते हो, जो प्लांट्स पर फीड करते हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सच एज लायन, डॉग, वॉल्फ आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. यहाँ पर जो ये मैंने मिसाल लिखी हुई है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इनकी जगह दूसरे किसी बुक वगैरह में देख लीजिएगा. सॉरी फॉर दैट, बट ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी फिर. आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. बेसिकली जो ये लायन जो है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स में आता है, क्योंकि ये उन पर फीड करता है. सिर्फ उन पर ही फीड नहीं करता जो प्लांट्स को खाते हैं. जो हम जैसे इंसान जो प्लांट्स भी खाते हैं और
हम गोश्त पर भी फीड करते हैं, हम जैसे इंसानों को भी लायंस कहा जाते हैं, इसीलिए इन्हें टर्शियरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। अब इनकी डेफिनेशन देखें। टर्शियरी कंज्यूमर्स दैट ईट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो गोश्त खाते हैं या सब्जियां खाते हैं उन पर ये फीड करते हैं, इसीलिए इन्हें टर्शियरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। ये बेसिकली कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हों, ठीक है। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स जो है बहुत ही बारीक से जो है वो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, वो छोटे से जानदार होते हैं जो बड़े जानदारों को डिकम्पोज कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें उन्हें। द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग in the soil feed on dead decaying bodies of plant and animals are called decomposers. They break down complex substances into simpler substances. अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, डिकम्पोजर्स होते क्या हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरियाज हो गए या फंजाई हो गए, जैसे कि अभी किसी प्लांट का एक हिस्सा सड़ गया हो, ठीक है, वो टूटकर नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरने के बाद वहीं पर उस जगह पर मट्टी में ही वो डिकम्पोज हो जाता है,